हंगामे की वजह से संसद में कामकाज ठप है। बजट सत्र के दूसरे चरण में एक दिन भी संसद नहीं चल पाई। हंगामे की वजह से अहम बिल लटके पड़े हैं। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक 15वीं लोकसभा में 642 घंटे का काम हंगामे की वजह से नहीं हुआ और जनता की गाढ़ी कमाई के 160 करोड़ बर्बाद हो गए। बड़ा सवाल यह है कि देश को हुए इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। विपक्ष के हंगामे की वजह से एक बार फिर लोकसभा स्थगित करनी पड़ी। 22 अप्रैल को शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण में अब तक एक दिन भी कार्रवाई नहीं चल सकी है। पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ा, दूसरे हफ्ते की शुरुआत में भी कुछ नहीं बदला। 10 मई को बजट सत्र खत्म हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या संसद के इस सत्र में कोई कामकाज हो पाएगा। 22 अप्रैल गुड़िया केस में गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद नहीं चली। 23 अप्रैल बीजेपी ने 2G और कोयला घोटाले को लेकर पीएम के इस्तीफे और कानून मंत्री अश्विनी कुमार को हटाने की मांग कर दी। 26 अप्रैल कोयला घोटाले में बीजेपी ने पीएम का इस्तीफा मांगा, लोकसभा में काम ठप। 29 अप्रैल प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग, कार्रवाई स्थगित। यह सत्र ही नहीं, यूपीए 2 की सरकार में हंगामे की वजह से संसद स्थगित होती रही है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक 2009 में यूपीए 2 की सरकार बनने के बाद से अब तक सिर्फ 1157 घंटे की कार्रवाई हो पाई है। ये आंकड़े तब और भी ज्यादा भयावह हो जाते हैं जब आपको ये पता लगेगा कि आजाद भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने इतने कम घंटे का काम नहीं हुआ। अब तक के इतिहास में 5 साल की सरकार में सबसे कम काम यूपीए की 2004 से 2009 के बीच 1737 घंटे हुए थे और वहां तक पहुंचने में भी इस बार सरकार को कम से कम 600 घंटे सदन की कार्यवाही चलानी होगी। हालांकि सरकार के पास मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र का समय बचा है, लेकिन 600 घंटे काम कर पाना मुश्किल दिख रहा है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक 15वीं लोकसभा के 12वें सेशन तक 642 घंटे की कार्रवाई स्थगित हो गई, यानी कुल हुए 1157 घंटे काम के आधे से भी कम। हर घंटे 25 लाख रुपए सदन की कार्यवाही पर आम जनता की गाढ़ी कमाई खर्च होती है, यानी 8 घंटे के हिसाब से रोजाना 2 करोड़ रुपए। अब तक जो घंटे बर्बाद हुए हैं, अगर उनका हिसाब लगाया जाए तो नुकसान की रकम 160 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। विचित्र तर्क है, दूसरी पार्टियां संसद न चलने दें और दोष मढ़ा जाए यूपीए के सिर पर। ऐसा नहीं होता। जिन लोगों ने संसद नहीं चलने दी उनको इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने विपक्षी दलों से मुलाकात करके उम्मीद जताई है कि कल यानी मंगलवार को सभी फाइनेंस बिल पास कराने के लिए संसद में काम होगा। तो वित्तीय एजेंडा है, कल लोकसभा में टेकअप किया जाएगा। लोकसभा में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद जब ये पारित हो जाएगा तो उसके बाद आगे हम सब बैठ के चर्चा करेंगे कि संसद को कैसे चलाएं। ये तस्वीरें संसद की 60वीं सालगिरह के मौके पर हुए समारोह की है, जब सांसदों ने संसद की गरिमा बनाए रखने और हर हाल में कार्रवाई न रोकने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। चर्चा का समापन सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित करके किया गया कि हम संसद की गरिमा, शुचिता और उसके वर्चस्व को बनाए रखेंगे और हम राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने को पुनः समर्पित करते हैं। हालांकि ये वादे तब भी नहीं टिक पाए थे और तब से अब तक सदन का काम रुक रुक कर ही हो पा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 160 करोड़ रुपए बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार कौन है। तो सदन की कार्यवाही लगातार न चलने से अब तक जो 160 करोड़ का संसद के बजट सत्र के दूसरे सत्र में नुकसान हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जगदंबिका पाल जी, साथ ही शिवसेना के नेता भरत कुमार राउत साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से सांसद नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा हम करेंगे अपनी कि जिस तरह
तरह से जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है, संसद की कार्यवाही बाधित होने से, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अनुराग ठाकुर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बजट सत्र का दूसरा चरण जब से शुरू हुआ है, आपकी पार्टी बीजेपी लगातार कभी किसी का इस्तीफा मांग रही है, कभी किसी का इस्तीफा। इन इस्तीफों की राजनीति के पीछे देश की जो जनता है वो आपसे ये जानना चाहती है कि उनकी गाढ़ी कमाई का जो पैसे का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। और मुझे लगता है इसका उत्तर कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए कि जो देश में लूट मची है, देश को लूटकर खोखला कर दिया है, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, कॉमनवेल्थ खेल का मामला हो, कोयला घोटाला हो, हेलीकॉप्टर घोटाला हो, या जमीनों के घोटाले में सोनिया गांधी जी के दामाद रॉबर्ट वड्रा जी का नाम आने की बात हो, या कई और घोटालों की बात की जाए, कुल मिलाकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात लगातार आती गई। भीतर भी तो उठा सकते हैं। अगर आप टीवी चैनल्स पे ये सवाल उठा रहे हैं, संसद से बाहर आके सवाल उठाते हैं, तो संसद के भीतर क्यों नहीं? मैंने 15 मिनट आपके टीवी चैनल पर बाकी सब सुना, कृपया करके 2 मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर ये सब हुआ है तो ये हालात आज देश में उत्पन्न किसने किए हैं? आज चीन हमारी सीमा पर आकर बैठ गया है, भारत की सीमा के अंदर आ गया है। पाकिस्तान में कैदी सरबजीत पर हमला होता है, भारत की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रहती है। ये सरकार कैसी सरकार आज देश में है, ये आम आदमी पूछना चाहता है। जब संसद के अंदर पिछले 5 वर्षों में 14 बार महंगाई पर चर्चा होती है और सरकार में कोई जवाब देकर राजी नहीं होता, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 3 महीने के अंदर महंगाई कम कर देंगे, अंकुश लग जाएगा। आज 5 वर्ष बीतने को आगे महंगाई कम नहीं हुई। 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली, देश को लूटकर खोखला कर दिया। 5.5 लाख करोड़ के घोटाले के बाद आज देश का कानून मंत्री सीबीआई के कामकाज में दखल देता है और उसको रिपोर्ट देने से पहले उसमें तब्दीलियां कराई जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी उसमें हस्तक्षेप करता है, वेल में आकर नारे लगाने से ये सब उस पर सरकार से जवाब मांगती है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष मूक दर्शक बनकर बैठा रहे? क्या 120 करोड़ की जनता में विपक्ष को यह हक नहीं है कि केंद्र की सरकार से जवाब मांगा जाए? जब हम चर्चा की बात करते हैं, जब हम चर्चा की बात करते हैं तो कांग्रेस के लोग चर्चा से भाग जाते हैं। हमने तो कहा था चर्चा करवाइए। जब 184 के अंतर्गत भी हमने पिछले सेशन में चर्चा मांगी, तब भी कांग्रेस के नेता उससे भाग गए थे। नहीं अनुराग जी, इस बार तो ऐसा हो रहा है ना कि इस्तीफे से कम पर आपकी पार्टी राजी नहीं है। बहरहाल मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। जगदम्बिका पाल साहब, विपक्ष का सीधा आरोप और खास तौर पर बीजेपी का कि ये सरकार है जो सदन को नहीं चलने दे रही। देखिए नेहा, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इनसे पूछा अनुराग से कि अनुराग जी, अगर ये सदन के बाहर जो मुद्दे आप उठा रहे हैं टेलीविजन पे, सड़कों पे, वो बात आप सदन में क्यों नहीं उठा रहे हैं? जनता ने चुन करके इनको सदन में भेजा है, इनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा है। आज सदन में माननीय मुलायम सिंह जी, चीन के सैनिकों ने 20 किलोमीटर अगर अंदर चौकी बना रखी है ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे जिसपे पूरा देश चिंतित है, अगर उस विषय को वो उठा रहे थे तो ये नेता प्रतिपक्ष है, अगर कितने गैर जिम्मेदार हैं कि 10 मिनट ये चुप हो जाते, मुलायम सिंह जी कह लेते और पार्टियों के नेता कह लेते, फिर तो इनका तो एक रिचुअल स्टीरियो जैसे हो कोई। जगदम्बिका जी, आपकी सरकार ने पिछले 3 दिनों में क्या किया है चीन के मुद्दे पर? मैंने आपको संसद में चर्चा करके भी आपको क्या मिल गया? आप धैर्य रखिए, मैंने अभी आपको सुना। तो अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुझको सुनना नहीं चाहते, तो आपको इसका मतलब है कि फासिस्ट फोर्सेज की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज में कोई मतलब मान्यता नहीं, आस्था नहीं। आपको देश की जनता ने विपक्ष का दर्जा दिया है। क्या उस सदन में केवल एक कोरस नारा लगाएंगे कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो? अगर मैं कहता हूं इस्तीफा मांग रहे हैं, आप अविश्वास लाइए। आप कहते हैं ये सरकार ने बहुमत खो दिया, आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए। उस सदन में तो इतने प्रस्ताव हैं, नियम हैं कि आप चाहिए तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ करके सरकार को आप बैकफुट पे ले जा सकते हैं। आप क्वेश्चन आवर नहीं चलने देंगे। और अभी अच्छा, सदन बिल्कुल सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की। अब हमारे संसदीय कार्य मंत्री इनके नेता से मिलते हैं, सभी दलों के नेता से मिलते हैं। हमारी तरफ से प्रयास, प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि आप सदन को चलाइए। स्पीकर साहिबा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक करते हैं। अगर इन्होंने निश्चय कर लिया कि हम सदन को बाधित करके केवल पॉलिटिकल माइलेज लेंगे, लेकिन क्यों जगदम्बिका पाल जी, आपकी सरकार विपक्षी पार्टियों पर भरोसा क्यों नहीं जता पा रही है कि अगर सदन में इन मुद्दों पर चर्चा हो तो सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब दिए जाएंगे? उस पर मैं
आगे आऊंगी, लेकिन नरेश अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस नुकसान के लिए, विपक्षी पार्टियां या फिर सरकार? देखिए, हमें तो जो लग रहा है, एक तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस किसी तरीके से सदन चलाए। ये संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी है कि सब दलों के नेताओं के साथ बैठकर इस सदन को सही तरीके से चलाएं। विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती कि अगर तमाम मुद्दे हम उठाते हैं, एक दो दिन हटदर्मी ठीक होती, लेकिन लगातार हटदर्मी बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि डिस्कशन से ही जनता के बीच मैसेज पहुंचता है। लेकिन कभी कभी, जैसे प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा था, एक संविधान का ऐसा संशोधन ला रहे थे जो पूरे देश के लिए बहस का मुद्दा था, तो उस मुद्दे पे जैसे हम लोगों ने कस के विरोध किया और पूरे देश की जनता ने उसको लाइक किया कि हाँ, हमने विरोध किया। जी, भरत कुमार राउत साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी सबसे अहम सहयोगी बीजेपी का लगातार रवैया रहा है, खासकर बजट सत्र के इस चरण के दौरान, कि जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे हम सदन की कार्यवाही चलने नहीं देंगे। कितना सही मानते हैं आप इस रवैये को? देखिए, जिस तरह से सदन की कार्रवाई रुक पड़ी है, वो चल नहीं रही, इसलिए मैं खुद बहुत आक्रोशित हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो सदन है ये बहस के लिए है, बहस से जनता के सवालों का जिक्र होना चाहिए। तो मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से, मेरी पार्टी भी ये मानती है कि यहाँ सदन का कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। जो कुछ मतभेद है वो आपसी संवाद के साथ, क्योंकि आफ्टर ऑल पार्लियामेंट इज द हाउस ऑफ डेलिब्रेशन, आई बिलीव इन दैट। बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि ये संसद चलाना ये जिम्मेदारी किसकी है? ये अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो ये सरकार जिम्मेदारी अपनी क्यों नहीं उठा रही? अभी आप बोलेंगे कि ये संसद में आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते। मैं आपको मैं इतना सारा टाइम सुना, थोड़ा मुझे मेरा सुनिए। यहाँ इस संसद में जब अपोजिशन ने जब कभी उनको कुछ सुझाव दिए हैं, जो सुझाव उन्होंने मान भी दिए हैं, क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ? फॉर एग्जाम्पल, जब एफडीआई की बात चली, रिटेल गुड्स में एफडीआई लाने के बारे में जब आक्रोश हुआ अपोजिशन की तरफ से, और उस समय जो तृणमूल कांग्रेस जो सत्ता में हिस्सेदार थी, उन्होंने भी उसी तरह से अपोजिशन किया, तब इस सरकार के प्रतिनिधि ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ राज्यसभा, इफ आई मिस्टेक नॉट, एश्योर किया था कि इसके आगे जब कभी हम ये लाएंगे, ये प्रस्ताव लाएंगे, उसके पहले हम सब दल के नेताओं को बुला के उनके साथ सलाह मशवरा करके हम इसका बारे में प्रस्ताव लाएंगे। इसके बाद अपोजिशन शांत हुई थी इस मुद्दे पर, लेकिन हुआ क्या? ना कोई चर्चा हुई, ना कोई बहस हुई, ना कोई मीटिंग हुई, और उसके बाद में फिर से यही प्रस्ताव लाया गया। ये सरासर मुझे लगता है कि जनता के साथ धोखाधड़ी है। इसी तरह से जब ये यूपीए 2 सरकार में आ गई, तब के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अपने पहले भाषण में ये ऐलान किया था, पहले 100 दिनों में महंगाई पे ऊपर काबू लाया जाएगा। अब कितने, अभी 4 साल गुजर गए, कहाँ पे महंगाई पर नहीं, लेकिन भरत राव जी, महंगाई का मुद्दा तो ऐसा है जिसे आप बार बार सदन में उठा सकते हैं। ये सदन के इतिहास के पन्नों में रिकॉर्ड होगा। अगर आप अपना विरोध दर्ज करते हैं, मुझे सिर्फ तो ये सदन के इतिहास के पन्नों में रिकॉर्ड होगा। अगर उनकी पार्टी सदन नहीं चलने देती है, आप केवल रिकॉर्ड के पन्नों में जाना चाहते हैं, तो कि आप सचमुच चाहते हैं कि महंगाई कम हो? अगर आप सचमुच चाहते हैं कि महंगाई कम हो, अगर भाजपा करती हो तो महंगाई, भाजपा पार्टी विद द डिफरेंस हो, आप नहीं, हम कह रहे महंगाई का सवाल नहीं है। अगर पार्टी विद द डिफरेंस की बात बोलने का मौका देंगे, अगर सदन नहीं चलता है तो क्या सैलरी नहीं लेंगे? सैलरी मत लीजिए, अलाउंसेज मत लीजिए, तब तो लगेगा कि आप देश की जनता के साथ आप किसी इशू पे लड़ रहे हैं, सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। तो ठीक है, जगदम्बिका जी, मैं उस पर भी आऊंगी, नो वर्क नो पे, वो जो एक तरीका बता रहे हैं आप उस पर हम आएंगे, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? अनुराग जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है सदन को चलाना। मैं ये कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी सरकार की है सदन को चलाने की, और सरकार जब भ्रष्टाचार में डूबी होती है और उसके बाद चोरी और ऊपर से सीना जोरी, जिस तरह से कांग्रेस की अध्यक्षा ने कहा कि विपक्ष की परवाह मत करो, जो होता है देखी जाए, तो चला लो सदन। अब इस तरह से अगर इनका रुख रहेगा, अहंकार कांग्रेस में रहेगा, तो कैसे होगा? मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। मांगने पे कहा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि शुक्लू कमेटी की रिपोर्ट के बाद हम शुक्लू कमेटी की रिपोर्ट के बाद उचित कार्रवाई करेंगे।
जगदम्बिका पाल जी बीच में मत बोलिए प्लीज। बताइए जगदम्बिका पाल जी बीच में मत बोलिए। मैंने आपको सुना था, बीच में मत बोलिए। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपने कहा था कि मैं उचित कार्रवाई करूंगा। कोई कार्रवाई प्रधानमंत्री ने नहीं की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं पीएसी के सामने पेश होऊंगा, आज तक पेश नहीं हुए। जेपीसी के सामने ए राजा कहते रहे मैं पेश होना चाहता हूं, आपने वो नहीं होने दिया। आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी कांग्रेस पार्टी ने। अब आप कहते हैं कि जाकर संसद में चर्चा कीजिए। चर्चा हम टीवी पर भी करते हैं, चर्चा हम कॉलेज में भी कर सकते हैं, चर्चा हम चौराहे पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकार की जवाबदेही को खत्म कर देंगे तो सरकार जवाबदेही की है। सरकार ही जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त। आप खुद एक युवा नेता है, मुझे बताइए क्या युवाओं की समस्या है, क्या महिलाओं की समस्याएं जो प्रश्नकाल के माध्यम से उठ सकती हैं, 0 आवर के माध्यम से उठ सकती हैं, वो सब कुछ खत्म हो गया है सर। वो नहीं हो रहा, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने 4 वर्षों तक लगातार वो किया। हमने क्वेश्चन आवर भी चलाया, हम लगातार बैठे रहे, हमने उस पर चर्चा भी की, लेकिन अगर सरकार जवाब देने को तैयार नहीं। के घंटे पिछले 60 सालों में सबसे कम है, ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 65 वर्षों का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा है तो इन्होंने तोड़ा है। अगर उस पर चर्चा करने से कोई भागता है तो कांग्रेस पार्टी भागती है। हम तो आज भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति होती है कि 184 के अंतर्गत मत कीजिए, 193 के अंतर्गत कीजिए, और आप कह रहे हैं वोटिंग के नहीं चाहते हैं। और जगदम्बिका जी ऐसे सीनियर लोग जब अपनी भ्रष्ट पार्टी को बचाने के लिए तरह तरह के तर्क देते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। चलिए ठीक है, आप बार बार मान रहे हैं कि महंगाई और भ्रष्टाचार पर तरीका यही है कि सदन ना चलने दो और सदन के बाहर हंगामा करो, लेकिन जगदम्बिका पाल जी सवाल तो आपकी सरकार पर भी उठते हैं, क्योंकि अगर वित्त विधेयक को हटा दिया जाए जगदम्बिका पाल जी, 115 ऐसे अहम विधेयक हैं जो लटके पड़े हैं और आपकी सरकार की जनता के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें पास कराएं। जनता तो आपसे सवाल पूछेगी कि आपने क्या किया। देखिए, हमको लोकतांत्रिक मान्यता और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है। अगर हमको केवल उन बिलों को पारित कराना होता शोरगुल में, तो शायद हम शोरगुल में उन बिल को हम प्रस्तुत करते, पारित कराते। हमारी आज भी आस्था कि वो उस बिल पे चर्चा हो। हम केवल अगर और चाहते कि विपक्ष के सुझाव आए, हम बिल में अमेंडमेंट भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा खुद कहा भी विजय विद्रोही जी ने कि 15वीं लोकसभा में केवल 1157 घंटे का काम हुआ, 14वीं लोकसभा में 1737 घंटे का काम हुआ, 642 घंटों का नुकसान हुआ, 160 करोड़ का। आखिर देश की जनता ने इस लोकसभा में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चुन के भेजा। अनुराग जी जो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, कह रहे हैं कि हम डिबेट कर लेंगे कॉलेज में, चौराहे पे और यहाँ टीवी पे, तो क्या यहाँ सरकार जवाब देगी? मैंने ये वहां अगर आप चर्चा करेंगे फर्क है। यहाँ तो मैंने कहा डिबेट करने के लिए कई और स्थान होते हैं पार्लियामेंट में। आपने सत्ता पक्ष को उठाना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन अगर विपक्ष का काम राजनीति करना है अनुराग जी, अगर सरकार से सहयोग कर सकता है, विपक्ष आपको बेल आउट करेगा ना। आप जो जवाब देंगे मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको अगर तो आप चर्चा नहीं चाहते, आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर, जैसा नेहा कह रही है, आपकी सरकार जवाबदेही नहीं देगी तो अरे आप केवल चर्चा चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी बात करके मुकर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है, आप यही चाहते हैं? नहीं, लेकिन अनुराग जी इस चीज को खत्म भी तो नहीं किया जा सकता ना। अब सदन के भीतर चर्चा का बहुत अहम महत्व है, चिंता विपक्ष इसे तो मानेंगे आप? हम कहां मना कर रहे हैं? हम कह रहे हैं लॉ मिनिस्टर ने गलती की है, वो इस्तीफा दें। जेपीसी के चेयरमैन ने गलत रिपोर्ट पेश करने की बात पे 15 सदस्यों हो रही थी, उनके खिलाफ लिख कर दिया है। चाइना के सवाल निर्णय क्यों नहीं लेती सरकार? आज नेता प्रतिपक्ष से मैंने पूछा सुषमा जी से कि क्या सुषमा जी, देखिए आपस की राजनीति चमका रहे हैं आप लोग दोनों बैठ के। भारत के अंदर आ गई। 2 बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं जिनका सीधा सीधा संबंध इस देश के किसानों से, इस देश की गरीब जनता से है। एक भूमि अधिग्रहण बिल है और दूसरा भोजन का अधिकार है। इन दोनों बिलों को सरकार देर से लाती है, कभी सिलेक्ट कमेटी के पास जाता है, कभी मंत्रिमंडल में, कभी जीओ में जाता है, उसमें करीब बहुत टाइम लगता है। और अब जब दोनों बिल पास होने की उसमें खड़े हैं सदन में, तब दोनों पार्टियां अपनी अपनी राजनीति कर रही है। यानी गरीब जनता का, गरीब किसान का इसका हित दोनों पार्टियां नहीं दे रही। विद्रोही जी नहीं, दोनों पार्टियां नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए ऑल पार्टी मीटिंग में बिल पास हो, हमने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारी ये बातें मान लीजिए, अगर ये बिल पास हो जाएगा, आपका लैंड एक्विजिशन बिल पास करवाएंगे, हमने वो सारी बातें मानी।
और अगर जब किसानों की नक्सलवाद का जमीन हमला को भी हुआ 80% या देश के ऊपर कोई किसी तरह अधिग्रहण की नहीं कर समस्या भी सकता आई, है, तब भी हम तो ये सरकार के साथ जानते खड़े हैं कि रहे। कांग्रेस यूपीए से कानून तीसरी बनाने बार में आ भारतीय जाएगी। जनता पार्टी आज कहां सरकार भाजपा से का जो षड्यंत्र हटी है? जब देश अनुराग की जी, इतनी एक बात मिनट आती है हम साथ में आज खड़े भाजपा की हैं, जो लेकिन अगर साजिश है, सरकार वो जवाबदेही इसी से बात भाग की साजिश जाएगी है कि तो आप ये विपक्ष भोजन पर का बिल ना वो पास आरोप हो, नहीं थोप सकते। लोगों को राइट टू जवाबदेही फूड सरकार सिक्योरिटी की बनती या है। लैंड एक्विजिशन का जो बिल है, जो दोनों बिल अब पारित करने, अनुराग जी सुन ले, दोनों बिल जो पारित होने की कगार पे हैं, आज भाजपा एनडीए नहीं चाहती कि ये बिल पास हो। 73% जनता को भोजन का अधिकार मिल जाएगा, फूड सिक्योरिटी में गारंटी मिल जाएगी कि 2 जून का खाद्यान्न हम उपलब्ध कराएंगे। चलिए ठीक है, लोगों उसका को जवाब मैं आप लोग लूंगी। इतने अनुराग गंभीर हो ठाकुर तो जी 4 साल नहीं लगा देना नहीं, ठीक है, ठीक है। बिल तैयार करने में। तो अब ये आपको 9 वर्ष लगे, बिल हम तैयार समाजवादी करने में इतना टाइम क्यों लगाया कांग्रेस ने? समर्थन करेंगे। और चुनावी साल में फिर क्यों हमने लेके आ रही है दोनों बिल? बिलों पर कहा कि हम समर्थन करेंगे, लेकिन उसकी आड़ में आप लोग अब तो पारित केवल करिए। ये नहीं नहीं, कर आप सकते कि दोनों आपके यहाँ लॉ पर मिनिस्टर बहस कर रहे हैं, रिपोर्ट यही चेंज चीज आप करवाएंगे। संसद के भीतर भी कर सकते हैं। नरेश अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक लंबे समय से संसद की कार्यवाही को आप देखते रहे हैं, संसद का हिस्सा आप रहे हैं, जिस तरह के हालात इस वक्त सदन में मौजूद हैं, जहां सदन चल ही नहीं पा रहा, जो 115 अहम बिल हैं जनता से जुड़े हुए, उनका क्या होगा? देखिए, पहले तो अभी मैं दोनों मुख्य दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन दोनों की बातों को सुन रहा था और मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि इस सदन को न चलने देने के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। बहुत से ऐसे बिल हैं जो देश के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इनके नेताओं के लिए जरूरी है, उसके लिए जल्दी में लाया जाने की बात है। अभी फूड फॉर ऑल की आप बात कर रहे थे, तो फूड फॉर ऑल में जब तक ये गारंटी नहीं देंगे कि आम किसान जो फसल उत्पादित करेगा, गेहूं चावल, उसको सरकार खरीदे कि नहीं खरीदेगी, जब तक ये संवैधानिक बाध्यता सरकार नहीं करेगी, मैं समझता हूं अगर फूड फॉर ऑल बिल आ गया तो लोगों को भूख से नहीं, देश में भुखमरी नहीं हटेगी, बल्कि तमाम किसान बेरोजगार हो जाएगा। किसान की स्थिति आ जाएगी कि उनके खेत में जो गेहूं पैदा होगा, जो धान पैदा होगा, उसको खरीदने वाला मार्केट में नहीं मिलेगा और किसान का मूल्य इतना गिर जाएगा कि किसान अपनी खेती छोड़ देगा। और हमें कहीं उसमें लगता कि एफडीआई को सिर्फ इसी मारे लाया जा रहा है कि किसान की जमीन को विदेशी लोगों को गिरवी दे दिया जाए। लेकिन नरेश जी, समाजवादी पार्टी ये जो तमाम शंकाएं आपकी पार्टी की या और पार्टियों की हैं, आपको नहीं लगता इसके लिए बिलों का आना जरूरी है? बिल आए, उन पर चर्चा हो, लेकिन उसके लिए माहौल कहां बन रहा है सर? देखिए, ये तो दोनों, ये सत्ता दल और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं दे रही है, कांग्रेस हटदर्दी में चाहती चले ना, ये तो दोनों की मिली भगत है। समाजवादी पार्टी चाहती कि सदन चले, डिस्कशन हो, लेकिन सरकार जबरदस्ती भी कोई बिल ना पास करे, क्योंकि बहुत से बिल सरकार जबरदस्ती अपनी बाध्यता को देखते हुए जो पास कराना चाहती है, उससे हम लोग नहीं सहमत होते हैं। और कभी कभी हम लोग को इसी मारे सदन को नहीं चलने देना पड़ता है कि जिससे जनता को भी संदेश जाए कि हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को नजदीक देखते हुए जिस प्रकार आक्रामक रूप से सरकार के ऊपर अटैक कर रही है, सदन को नहीं चलने दे रही, इससे हम पूरी तरह सहमत नहीं है। अनुराग ठाकुर जी, बड़ा सवाल, नरेश अग्रवाल जी जो कह रहे हैं, आप भले कहें कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन जनता अगर राय के बाद वोट लेने आपको भी जाना है। चलने दीजिए, हम इसके लिए सहमत हैं। अनुराग जी, जनता के बीच वोट लेने आपको भी जाना है सर, और फिर आपको बताना पड़ेगा जनता को कि जनता के सरोकार से जुड़े कितने काम आपने संसद के भीतर कराए। वोट से ज्यादा देश जरूरी है। देश के ऊपर जो आपत्तिजनक परिस्थितियां आ गई हैं, चाहे चीन आज देश की सीमा के अंदर घुसाया हो, नक्सलवाद के हमले जब यहां पर हुए, आपको याद होगा दांतेवाड़ा में हमला हुआ, 80 से ज्यादा लोग हमारे सैनिक मारे गए। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप कठोर से कठोर कदम इन नक्सलवादियों के खिलाफ उठाइए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमारे गृह मंत्री चिदंबरम जी बौद्धिक अहंकार से ग्रस्त हैं। हम बुरी से बुरी स्थिति में भी सरकार के साथ खड़े रहे, 26/11 का हमला हुआ, हम तब भी सरकार के साथ खड़े रहे। आज भी हमने कहा कि चीन को 2 टूक जवाब दो, हम आपके साथ खड़े, जो आपने करना है वो कीजिए। लेकिन सरकार अगर निर्णय लेने के हक में नहीं है, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, सरकार जवाबदेही के लिए आगे नहीं आ रही है, तो क्या आप चाहते हैं हम केवल बहस करके घर पर बैठ जाएं? क्या देश के प्रति सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है?
चर्चा हम चाहते हैं, जवाबदेही आप क्यों नहीं चाहते देश के कानून मंत्री भी हो और उस जवाबदेही में विपक्ष एक अहम भूमिका निभा सकता है। सर मेरे पास वक्त बहुत कम है, आपके सहयोगी शिवसेना पार्टी से भरत कुमार राउत जी भी हमारे साथ हैं, 9 वर्षों में हमने लगातार चर्चा की है। सर भरत कुमार राउत जी, आपको लगता है राजनीति अपनी जगह है, ठीक है, सब राजनीति करते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपनी बातें सामने रखती हैं, लेकिन एक वक्त के बाद उस विरोध को पीछे छोड़कर जनता के सरोकार की भी सोचनी चाहिए और उसके लिए संसद का चलना जरूरी है। आपने तो पूरा वैश्विक सत्य कहा है, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा कि इसे राजनीति करते बैठे और जनता का मत सोचे। लेकिन अगर विपक्ष अगर जनता की बातें अगर बता रहे हैं संसद के पटल पर, तो वो सुनने वाला भी तो चाहिए। और आज आप सिर्फ विपक्ष की बातें करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मान लेना चाहिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे मिलना समय नहीं मिला है। अगर पूरा इतिहास देखें इस यूपीए 2 का, जब मैं सदस्य हूं इस सदन का, तो इतने बार जो विपक्ष आप जो कहते हैं, वो विपक्ष कौन है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है आज तक, जो तृणमूल कांग्रेस जो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट था, उन्होंने भी कई बार विपक्षों के साथ आके सरकार का विरोध किया। मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है विजय, सरकार ये तेवर कहीं से भी नरम पड़ते किसी के नहीं दिख रहे। मुझे भी नहीं लगता तेवर, और अब तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी नकारात्मक राजनीति ज्यादा हो रही है। ठीक है, आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के बाद फिर आप कम से कम इस रूप में तो जनता के बीच में जाइए कि हाँ आप साथ में है, सरकार को आप बेल आउट नहीं कर रहे, बिल्कुल बेल आउट नहीं करना बीजेपी को या विपक्ष को, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का सहयोग सरकार को भी उनके दरवाजे पर आकर मांगना चाहिए। वो दोनों तरफ से, ये मुझे लगता है ये नहीं तो दोनों तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी बराबरी की जिम्मेदारी बनती है कि संसद चले। शुक्रिया।